1 तारीख को खेसारी जी आने वाले हैं। 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को फाइनल हो गए। हाँ, वो फाइनल हो खेसारी लाल यादव 1 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के गरहा में अर्जुन बाबू पशुहाट मेला में शामिल हो रहे हैं। हाँ, शामिल हो रहे हैं। नहीं तो माही मनीषा हो, अनुपमा यादव हो, भोजपुरी के 100 में 50% ऐसे कलाकार है जो आपको एक प्रोग्राम अगर आप बुक कर लिए ना डायरेक्ट, तो 10 गो बेटी को ब्याह करना और एगो भोजपुरी कलाकार का प्रोग्राम कराना इतना प्रेशर देता है। जब मैं मुंबई गया तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज भी मुझे याद है जो लोखंड वाला में एक चाय पीने के लिए, एक चाय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक दुकान पे खड़े रहते थे। अब कोई व्यक्ति आया तो देख लिया ये लड़का बहुत देर से खड़ा है, चाय पिएगा? जी सर, एक चाय दे दो। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो शमशान में हम 7 से 8 महीना सोए हैं, शमशान घाट में। और जो लाश आता था और उस पर जो पैसे पड़ते थे, वही पैसा से हम बाथरूम वाला को 2-2 महीना 3-3 महीना का एडवांस दे के रखते थे। मैं राजेश खन्ना का भी गाड़ी चलाया हूँ। तो पहले पप्पी लहरी जी के घर में काम करते थे। पप्पी ले जो हुला ला। और निरहुआ जी से जब मुलाकात मेरी हो गई तो उस समय से मेरी जीवन बदल गई। क्योंकि निरहुआ जी बोले जो आप मेरे साथ ही रहिए, निरहुआ इंटरटेनमेंट में जितनी फिल्म बनेगी उसमें सारे में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम आप करिए। किसी के साथ रहने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। हमने 40-50 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, सबके साथ। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह, और आज हम एक अलग तरह की खबर जो है उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे आज भोला बाबा के साथ। भोला बाबा जो है वो मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं, और भोला बाबा एंटरटेनमेंट जो इनकी कंपनी है वो मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में आजकल जो है कार्यक्रम करवा रही है। बड़े बड़े सितारों को मंचों पर नचाया जाता है इनके कंपनी के बैनर तले। और भोला बाबा जो है अपने शहर के रहने वाले हैं, अपने मुजफ्फरपुर के हैं, है ना? तो ये कहाँ से शुरू हुआ? भोजपुरी इंडस्ट्री में तो अब बड़े बड़े सितारों से आपकी पहचान हो गई है। कहाँ तक पहुंचे? पवन सिंह तक पहुंच गए। इस चैनल को तमाम दर्शकों को, देखने वाले को, सभी लोग को भोला बाबा एंटरटेनमेंट पूरी टीम के तरफ से हार्दिक शुभकामना और नए साल की भी हार्दिक शुभकामना। और हम मुजफ्फरपुर शहर के ही लोग हैं। और शुरू में तो हम पिक्चर लाइन में थे, क्योंकि इवेंट में नहीं थे। और जिस समय हम करियर शुरू किए उस समय यूट्यूब चैनल भी नहीं था। तो जब हम बम्बई गए भाग के, तो पहले पप्पी लहरी जी के घर में काम करते थे। पप्पी ले जो हुला ला पप्पी लहरी जी, वही बोलने तो भी नहीं आता है, जो रियल बात है। हम लोग जिस परिवार, जिस कल्चर से है, किसी तरह अपने जीवन को आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि सुधारने और बेहतर करने के लिए बहुत व्यवस्था चाहिए, जो होने वाला नहीं है। उसके बाद हम जैकी सराफ जी के घर पे काम किए। उसके बाद बम्बई में बहुत बड़े बड़े लोगों के घर पे काम किए। अच्छा। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात के गोस्वामी जी से हो गई। के गोस्वामी जी हमको निरहुआ से मिलवा दिए। और निरहुआ जी से जब मुलाकात मेरी हो गई तो उस समय से मेरी जीवन बदल गई। क्योंकि निरहुआ जी बोले जो आप मेरे साथ ही रहिए, निरहुआ इंटरटेनमेंट में जितनी फिल्म बनेगी उसमें सारे में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम आप करिए। किसी के साथ रहने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। तो परवेश लाल, आज भी मैं बताना चाहता हूँ, जब परवेश लाल जी उसी पे बैठे थे तो बोले जे भैया ये क्या किए हैं, थोड़ा एक बार पूछ लेते। तो दिनेश जी बोले जे तुम क्या किए हो वो बताओ पहले। वो बेचारा कम से कम किसी के सहारे कैसे भी यहाँ तो है और आप तो है। तो हमको उस समय वो बात बहुत अच्छा लगा, जो जीवन में पहले खुद कुछ बनिए तब किसी का पूछिए, वहीं से करवा। हमने 40-50 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया। रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, सबके साथ तमाम, कोई कलाकार बचा नहीं। बाद में फिर मैं इवेंट दुनिया में आया। तो इवेंट हम 2014 में किए थे खेसारी लाल यादव जी का, हाजीपुर में टिकट सिस्टम। 2015 या 16 में किए थे समस्तीपुर पटेल मैदान। 2018 में किए आपको नीरा यादव शिक्षा मंत्री थी पहले, कोडरमा रांची, वहाँ किए। फिर अभी अयोध्या महोत्सव किए थे, उसमें हम कुमार सत्यम जी को ले गए। हरिकेश जी है वहाँ के, जो विधायक है अयोध्या के, वही काम दिए थे। अभी पिछले साल हम भोपाल महोत्सव में गुंजन सिंह और निशा उपाध्याय जी को ले गए, वहाँ के वो अध्यक्ष हैं सुनील यादव जी। आपके लोरिक महोत्सव होता है बहेरी दरभंगा, वहाँ मनोज तिवारी भैया जब सांसद बन गए थे तब उनको वहाँ लेकर हम गए थे। बस सब आप लोग का आशीर्वाद प्यार है। और मेला भी लगता है मुजफ्फरपुर में, गरहा मेला, उसमें भी जो है पिछले 2 साल से आप ही का कार्यक्रम सब होता है। इस बार भी हाँ,
श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार जो लगता है, जो पूर्व मंत्री राम सूरत राय जी का है, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, कट गया। बहुत अफसोस है हम लोग को, क्योंकि हम लोग एक ही समाज से और एक ही गांव से आते हैं। उनके बड़े भाई हमारे मुखिया है, चच्चा भतीजा का रिश्ता है, तो टिकट नहीं मिला तो ये अच्छा बात नहीं है और बुरा लगा हम लोगों को खास करके। और श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार में पिछले बार बहुत जितने भी कलाकार आए सब भोला बाबा इंटरटेनमेंट के माध्यम से आए। मनीषा आई थी। हाँ, माही मनीषा भी आई थी, आर्यन बाबू आए थे, ममता राउत आए थे, आलोक कुमार सूर संग्राम के जो विजेता है, जिनका गाना हिट हुआ था ये प्रयागराज है, ब्यूटी मेहता, माने तमाम जितने भी सिंगर, डांसर, एक्टर, नायक है, सब लोग आए थे। मनी मिराज भी आए थे, जो जेल चला गया बेचारा, वो सब लोग आए थे। और इस बार भी बहुत भयानक होने वाला है। आपको बता दूं खुशखबरी, जब बोल ही दिए तो 1 तारीख को खेसारी जी आने वाले हैं, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को फाइनल हो गए। हाँ, वो फाइनल हो गए। खेसारी लाल यादव 1 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के गरहा में अर्जुन बाबू पशु हाट मेला में शामिल होंगे। शामिल हो रहे हैं, हाँ शामिल हो रहे हैं। 100% वो हो गया है, बस वीडियो खरमास के बाद तो आएगा। भोला बाबा नए साल में नए धमाके के लिए तैयार हैं। हाँ, एकदम तैयार है, तैयार है, एकदम 100% तैयार है। तो आप अपना कहानी भी सुना है ना, कि भाई हम तो गए थे मुंबई, है ना, फिल्म लाइन में काम करने, लेकिन अब अपने शहर में, अपने बिहार में, आसपास के इलाकों में जो है इवेंट का काम आपको ज्यादा मिल रहा है। हाँ, यहाँ बिहार में जब से मैं काम किया, लोगों को भरोसा है, विश्वास है। जब भोला बाबा इंटरटेनमेंट का बुकिंग करने का मतलब है कि कलाकार ना फेल करेगा और न लेट करेगा। नहीं तो माही मनीषा हो, अनुपमा यादव हो, भोजपुरी के 100 में 50% ऐसे कलाकार है जो आपको एक प्रोग्राम अगर आप बुक कर लिए ना डायरेक्ट, तो 10 गो बेटी को ब्याह करना और एगो भोजपुरी कलाकार का प्रोग्राम कराना इतना प्रेशर देता है। 2 बजे रात को भी फोन करके बोलेगा जो सर पैसा नहीं डाले क्या, तो आप बोलिएगा जो सर 2 लाख डालना था तो 1,95,000 डाल दिया हूँ, तो बोलेगा सर 5,000 तो बचिए गया। तो 5,000 के लिए 2 बजे भोर में फोन करते हैं, तो सर डालिएगा तभी ना सवेरे निकलेंगे। ये आलम है, जो रियल बात है, अंदर की बात बताया हूँ। एक बार कोई कर लेता है तो जीवन में कान धर लेता है, जो भोला बाबा इंटरटेनमेंट को ही बोलो, वही बुलाएंगे। कैसे भोला बाबा मैनेज कर ले रहे हैं इतना बढ़िया से? देखिए, आप तो देखिए, कोई भी काम करते करते आदत हो जाता है, बोलना, सुनना, बात करना और सब कलाकारों के बीच में रहना और लेन देन, आना जाना, पैसा, और ये सब तो मेरे लिए एकदम इजी लगता है। क्योंकि जब मैं मुंबई गया तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज भी मुझे याद है, जो लोखंड वाला में एक चाय पीने के लिए, एक चाय, कटिंग चाय वहाँ होता है, 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक दुकान पे खड़े रहते थे। अब कोई व्यक्ति आया तो देख लिया ये लड़का बहुत देर से खड़ा है, चाय पिएगा, जी सर एक चाय दे दो। शमशान में रह के, जुहू चौपाटी पे एक शमशान घाट है, रुइया पार्क, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो शमशान में हम 7 से 8 महीना सोए हैं, शमशान घाट में। और जो लाश आता था उसी पर का थी, जो मिठाई उठाई हो, सेव खाते थे, और उस पे जो पैसे पड़ते थे वही पैसा से हम बाथरूम वाला को 2-2 महीना 3-3 महीना का एडवांस दे के रखते थे, जो वहाँ बाथरूम करने का भी पैसा लगता है। तो उस पे जो पैसा आता था वो हम लेके बाथरूम वाला को देते थे, ये 2 महीना को रख लो, एक बार में 25 रुपया लेता है नहाना खाने का, नहाने वहाने बरस उरस करने का, उसको फुल कर देते थे। ऐसे मैंने जीवन को यहाँ तक ले गया है। तो उससे समस्या ये ज्यादा तो गहरा नहीं है। तो जो व्यक्ति शमशान में सो के अपने जीवन को यहाँ लाया है, वो व्यक्ति के लिए दुनिया में कोई भी समस्या आएगा काम के सिलसिले, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो सकता है। भोला बाबा, ये बताइए कि मुजफ्फरपुर में, आसपास के इलाकों में, अपने जितने जिले हैं, है ना, उत्तर बिहार के, इनमें आप कार्यक्रम जो है ना ज्यादातर करवाते हैं। किसी को कार्यक्रम करवाना हो, संपर्क करना हो, तो कैसे करे भोला बाबा? हाँ, ये मेन बात ये है, जो अगर किसी व्यक्ति को कार्यक्रम करवाना है तो कैसे कराएंगे। तो मेरा घर तो गढ़ा है, ब्लू डायमंड के पीछे मेरा घर है। ऐसे मेरा फेसबुक आईडी है भोला बाबा इंटरटेनमेंट, उस पे मेरा नंबर रहता है। दूसरा, रामदयालु में मारुति एजेंसी से पहले मेरा ऑफिस है, जिसमें बोर्ड भी लगा है भोला बाबा इंटरटेनमेंट का। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है भोला बाबा इवेंट शो, यूट्यूब चैनल पे आप भी सर्च करेंगे तो वहाँ से कलाकार का गाना वीडियो भी देख सकते हैं और वहाँ से मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। यही संपर्क करने का अवधा है। और यूट्यूब, गूगल, किधर भी भोला बाबा इंटरटेनमेंट बोलेंगे तो मेरा पूरा डिटेल आ जाएगा। मेरे गाड़ी पे भी लिखवा के रखा हूँ, क्योंकि मुझे गलत करके जीवन में पैसा नहीं कमाना है। क्योंकि मैं राजेश खन्ना का भी गाड़ी चलाया हूँ, और राजेश खन्ना जी 500 करोड़ के बंगला में रहते थे। अक्षय कुमार को समय नहीं मिलता था और पैसा भेजते थे। और बुढ़ापे में सिर्फ इंसान को पैसा नहीं, इंसान चाहिए,
उसी समय मुझे लगा जो जीवन में कुछ कमाइए ना कमाइए, गलत काम नहीं करना है, चाहे वो अपना बेटा के लिए हो चाहे भाई के लिए हो। जो उनका दर्द मैंने देखा है, मशीन से उनका पेशाब निकाला जाता था, अब चिल्लाते थे, एक आदमी उनके पास नहीं रहता था और पैसे की कोई कमी नहीं था। जो व्यक्ति मतलब भारत का सबसे पहला सुपरस्टार था। भारत का, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना। मैं वहां से जो सीखा वो भैया आज भी मैं उसी चीज को लेके चलता हूँ। मुझे 1 रुपया किसी को देना है, गलत 1 रुपया नहीं कमाना है, क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं होता है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा चाहिए उतना जितना जरूरत है। गलत पैसा नहीं चाहिए, नहीं तो शरीर को जो भोगना होता है जब बुढ़ापा होता है तो पता चलता है। चलिए, तो देखिए भोला बाबा को आप सुन रहे थे। भोला यादव हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। भोला बाबा एंटरटेनमेंट के नाम से, भोला बाबा इवेंट के नाम से जो है इनकी कंपनी चलती है और उत्तर बिहार में खास तौर पर ये अधिक कार्यक्रम करवाते हैं। मुजफ्फरपुर में जितने वीआईपी लोगों का जुटान होता है किसी भी कार्यक्रम में, तो अक्सर हमने देखा है कि इनके कंपनी का जो है बैनर, होर्डिंग, पोस्टर लगा रहता है। और मुजफ्फरपुर के अभी जो गरहा मेला होता है, अर्जुन बाबू पशुहाट मेला, इस बार खेसारी लाल यादव को ये अर्जुन बाबू पशुहाट मेला के मंच पर लाने वाले हैं, इसकी उन्होंने घोषणा कर दी है। चलिए, 1 अप्रैल को कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जो है ये गरहा मेला में आएंगे 2026 में। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इनकी कहानी सुनिए, कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।